करंट नहीं है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में मंदिर में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, और ये व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो तो शूट कर लेती थी लेकिन एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और ये व्लॉग है दुर्गा पूजा का, तो ये अष्टमी के दिन का व्लॉग है। तो जब ये व्लॉग मैं शूट की थी उसके बाद मैं 2 वीडियो को अपलोड कर चुकी थी, जो कि मैं पहले शूट की थी। और जब ये व्लॉग डालने की बारी है तब तक स्कूल ही खुल गया था। और वैसे भी पूजा त्यौहार में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। ऐसे भी दिन में स्कूल का काम करना रहता है, तो समय की थोड़ी कमी रहती है, क्योंकि स्कूल जाती हूँ फिर घर आकर के घर का काम करना, फिर शाम को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उसके बाद फिर शाम का खाना बनाना, तो इस वजह से टाइम का बहुत कमी रहता है। और अभी देखिए हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर बाज़ार में। तो ये घर के पास बाज़ार है, वहीं पर ये मंदिर है। तो यहाँ पर मैं प्रसाद ले रही हूँ, और मैं घर से भी प्रसाद लेकर के आई हूँ। तो जो घर से जो प्रसाद लेकर के आई हूँ वो मैं चढ़ाऊँगी माँ को, और खुद ही पूजा करूँगी। और ये जो प्रसाद मैं खरीद रही हूँ ये मैं पंडित जी को दूँगी चढ़ाने के लिए। तो ये मंदिर के अंदर का एरिया है, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो हम लोग 10-11 बजे ऐसे पहुँच गए थे, और हस्बैंड यहाँ पर नहीं है, वो गए हुए हैं धनबाद स्टेशन पर। उनका एक दोस्त आ रहा है वेलूर से, तो उसी को वो कोई अपना कुछ कागज़ वगैरह दिए थे हॉस्पिटल का, तो वही उसी वजह से वो उससे मिलने के लिए गए हैं। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे, तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे कि वो आ जाएंगे तब हम लोग घर से निकलेंगे, लेकिन उनके आने में काफ़ी देर हो गया। तो फिर हम लोग ताला बंद करके चले आए, और जब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए तब हस्बैंड आ गए थे। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, और ये मंदिर के पीछे का एरिया है, तो यहाँ पर हम लोग खुद से पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी औरतें यहाँ पर पूजा कर रही हैं, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तभी सुबह का टाइम है, तो सभी लोग इसी टाइम पर घर का काम करके नाश्ता खाना बना करके यहाँ पर आते हैं। तो 9 से लेकर के 11 बजे तक बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, और 9 बजे के पहले आने से भीड़ कम रहता है, या फिर 11 बजे के बाद आने से। तो हम लोग तो पहुँचे ही थे 10-11 बजे, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और जैसे ही 12 बजता है उसके बाद धीरे धीरे भीड़ कम हो जाती है। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, इस वजह से पूजा करने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था। और दिया मतलब जलाते जलाते इतना पीछे तक आ गया था कि पैर रखना भी मुश्किल हो गया था। तो फिर मैं किसी तरह और लोगों का दिया थोड़ा सा आगे खसका करके यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। और जैसे ही मेरा पूजा हुआ उसके थोड़े ही देर के बाद में जो कमेटी का मेंबर लोग हैं वो लोग आ गए। तो फिर वो लोग जो प्रसाद है वो सब हटाने लगे, अंदर की तरफ करने लगे। तो यहाँ पर पूजा हो गया है, यहाँ पर हम लोग जल चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर बस यही मुझे अच्छा लगता है कि अपने मन से हम लोग पूजा कर पाते हैं, नहीं तो और सभी मंदिर में हम लोग पूजा नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर कर पाते हैं। और घर के पास भी एक और मंदिर है, वो भी दुर्गा स्थान है इसी के जैसा, लेकिन वहाँ पर इस तरह से पूजा करना मना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं तो अच्छा लगता है। तो जो प्रसाद मैं खरीदी थी वो मैं मूर्ति के सामने चढ़ा दी हूँ, और जो घर से मैं प्रसाद लेकर के आई हूँ वो मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पर मैं नारियल फोड़ने के लिए गई हूँ, तो वही मैं हस्बैंड को दे रही थी फोड़ने के लिए। कहते हैं कि औरतें नारियल नहीं फोड़ती है, इसीलिए मैं उन्हें दे रही थी कि आप नारियल को फोड़ करके चढ़ा दीजिए। और पहले मुझे ये बात पता नहीं था, तो मैं पहले खुद ही नारियल को फोड़ देती थी, लेकिन जब से जाना है तब से मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो खैर जो बात नहीं जानते हैं वो तो करने में कोई दोष नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं उन्हें नारियल वही दे रही थी, और फिर अगरबत्ती जलाई पूजा करने के लिए, और वहाँ भी जल चढ़ाई, सिंदूर की प्रसाद चढ़ाई। तो वही मैं इन्हें बोल रही हूँ कि यहाँ पर चढ़ा दीजिए। और वहीं पर एक औरत बैठ कर के पूजा कर रही थी, तो हम लोग उसी का इंतज़ार कर रहे थे कि वो वहाँ पर फोड़ करके हटे, तब हम लोग वहाँ पर फोड़ेंगे। और फोड़ने का भी मतलब कहीं भी नहीं फोड़ सकते, वहाँ पर एक पत्थर जैसा बन रखा हुआ है,
उसी पर नारियल को फोड़ने का बनाया गया है। तो जैसे मैं वहाँ पर प्रसाद मतलब चढ़ाई नारियल को, मतलब हस्बैंड फोड़े, जैसे मैं वहाँ से यहाँ आई उतना ही देर में जो कमेटी के मेंबर लोग हैं वो लोग आ गए और वो लोग जितना चढ़ा हुआ प्रसाद है सब घसकाने लगे, मतलब वो सब लेने लगे। और जो और लोग हैं उन लोगों को वो प्रसाद देते हैं। जैसे कोई अगर मांगता है कि हमें प्रसाद दीजिए तो यही चढ़ाया हुआ प्रसाद उन्हें दे देते हैं। तो भी मैं पूजा कर ही रही थी तब तक मेरा चढ़ा हुआ प्रसाद भी वो लोग हटाने लगे। फिर मैं बोली कि ये अभी हम लोग चढ़ाएँ, अभी इससे मत हटाइए। तब जा कर के वो फिर वैसे ही रख दिए। और हस्बैंड यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं। आपको लगता होगा कि मतलब इतना ये ज़्यादा ये करते दिखावा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनका ऑपरेशन हुआ है इसलिए वो वहाँ पर मास्क पहनते हैं। तो क्या हुआ है कैसे मैं फिर कभी बताऊँगी। पहले यहाँ पर जिस ब्लॉग को मैं जिस ब्लॉग की बात कर रही हूँ पहले उसी में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूजा हो गया है और जैसे ही यहाँ पर जितना प्रसाद था वो लोग हटाएं और मंदिर को आगे किए तब तक फिर भीड़ हो गया और बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। इस वजह से दिया भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। उसके बाद ये मंदिर का पीछे का एरिया है, पीछे से फिर आगे हम लोग आ सकते हैं। तो वही हम लोग आ रहे हैं और एंजल इस बार बोली कि वो सूट खरीदेगी पहनेगी, तो इसलिए इस बार मैंने उसके लिए सूट खरीदा और थोड़ा सा ये बड़ा मुझे लग रहा था। और अभी आप देख सकते हैं कि एंजल मुझसे भी थोड़ी लंबी हो गई है, तो मैं सोची कि वो नहीं पहनेगी तो फिर मैं इस सूट को पहन लूँगी। और उसके लिए मैं एक जीन्स और टी शर्ट भी खरीद दी थी कि अगर उससे ये अच्छा नहीं लगेगा तो वो जीन्स को पहन लेगी, लेकिन ये वाला उसे अच्छा लगा। तो सूट की लंबाई ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा ये सूट एंजल को ढीला हो रहा था, क्योंकि वो पतली है और अगर मैं पहनती तो मुझे फिट हो जाता। तो फिर थोड़ा मैंने इसमें स्टिच कर दिया। तो अभी जल्दीबाजी में स्टिच की हूँ, फिर बाद में मैं इसे अस्थिर से कर दूँगी। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर एक तरफ घर जाने का रास्ता है, एक तरफ मार्केट जाने का रास्ता है और एक रास्ता दूसरी साइड जाने का है। तो हम लोग इधर से जब घर जा रहे थे तो देख सकते हैं आप कि एकदम बादल बादल किया है। बस गनीमत ये था कि धूप नहीं था, नहीं तो इतनी गर्मी में हालत ख़राब हो जाता। और अभी ना दुर्गा पूजा का टाइम है, लेकिन बारिश इतना हो रहा है कि क्या बताऊँ, मतलब हर दिन बारिश हो ही रहा है। और यहाँ पर ये जो बाउंड्री के अंदर में एक पेड़ है कोना में, वो तेज़पत्ता का पेड़ है। तो ये मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी हस्बैंड नहीं बताया। तो वही मैं एंजल के यहाँ पर दिखा रही हूँ कि देखो ये पेड़ तेज़पत्ता का है। और रोड पर कोई भी दिख नहीं रहा था, बहुत ही कम लोग दिख रहे थे। तो जब हम लोग जा रहे थे तो यहाँ पर एक कुत्ता दिखाई दिया, तो वही मैं एंजल को डरा रही थी कि देखो कहीं कुत्ता हमला कर देगा तो फिर हम लोग कैसे बचेंगे। अभी मोबाइल में गूगल में यूट्यूब में दिखा रहा है कि कुत्ता किसी भी आदमी को, कोई बच्चे को अकेले होने पर हमला कर देता है। तो वही हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर जो घर के बगल में एक और मंदिर है वहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर मेरी फैमिली के और भी लोग आते हैं और मैं वहाँ पर जाती हूँ पूजा करने। तो यहाँ पर भी पूजा हो रहा है। तो ये पूजा अभी नवमी का पूजा स्टार्ट हो गया है। तो अष्टमी का पुष्पांजलि तो वहाँ पर हो चुका था और यहाँ पर नवमी का पूजा स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ। तो जो पंडित जी हैं वो पूजा कराने में बिजी थे, तो यहाँ पर मैं खड़ी थी और इंतज़ार कर रही थी कि वो इधर देखेंगे तो मैं उन्हें प्रसाद दे दूँगी कि चढ़ा दीजिए। तो वही मैं यहाँ पर देख रही हूँ, खड़ी हूँ। तो बगल में एक और आदमी थे, उनको फिर मैं प्रसाद दे दी कि आप दे दीजिए, जो पंडित जी के बगल में ही बैठे थे। और यहाँ पर बहुत भीड़ है, तो जो लोग नवमी का व्रत किए हैं वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो नवमी का भी पूजा चालू हो गया था, उसके बाद फिर यहाँ भी पुष्पांजलि होगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर बैठ गए कि पूजा देखने के बाद ही घर जाएंगे। तो यहाँ पर अभी नवमी की पूजा स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर पंडित जी कद्दू को फोड़े पहले, उसके बाद फिर ईख को इस तरह से काटे, फिर ले जा कर के मूर्ति के पास में रख दिए। और ये वाला नियम मैं पहली बार देखी हूँ। तो यहाँ पर पूजा हो ही रही है और लगभग
समाप्ति होने वाली है, अब पुष्पांजलि होगा। तो ऐसे ही बैठे बैठे लगभग 1:30-2 बज गया था और तब तक क्या हुआ कि बाहर भी बारिश होने लगा। तो फिर हम लोग रुक गए कि बारिश जब बंद होगा तब हम लोग घर जाएंगे। और ये वाला पंडाल ऐसा है कि जब भी यहाँ आती हूँ तो यहाँ पर जान पहचान का कोई ना कोई मिल ही जाता है। मतलब वहाँ तो उस पंडाल में तो मिलता ही है, लेकिन ये यहाँ पर मेरी और भी फैमिली रहती है तो यहाँ पर अक्सर वो लोग आते हैं तो मुलाकात हो जाती है। तो यहाँ पर पुष्पांजलि होने लगी इसलिए सभी लोग खड़े हो गए। तो पुष्पांजलि के बाद आरती होगा, उसके बाद फिर हम लोग घर जाएंगे। और हम लोग बैठे ही थे तब तक जेठ जी आ गए, तो फिर हस्बैंड उनसे अभी बातें करने लगे, तो इस वजह से और भी ज़्यादा देर हो गया। और वो अक्सर यहाँ आते हैं क्योंकि उनका घर नज़दीक है और हम लोग का घर थोड़ा सा यहाँ से दूर है, इस वजह से हमें टाइम निकाल करके आना पड़ता है। तो यहाँ पर पुष्पांजलि हो गई थी और उसके बाद यहाँ पर घंटी बज रही है, अभी आरती हो रही है। तो यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो जो ढाक पर जो डांस होता है वही कर रहे हैं, तो वही हम लोग देख रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा तो ऐसे ही करते करते काफ़ी देर हो गया था। फिर हस्बैंड भी घर चले गए और बारिश भी बंद हो गया था। तो जब सब कुछ हो गया फिर हम लोग घर आए, तो लगभग घर आते थे 2:30 बज गया था। तो जब घर आई तब तक हस्बैंड खाना ही नहीं खाए थे, हम लोगों का वेट कर रहे थे। तो चलिए ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। और अब मैं जाऊँगी खाना निकालूँगी सबके लिए, पहले सबको प्रसाद दूँगी।